जय हिंद दोस्तों, सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो बात करने वाली कैंटोनमेंट की ओर से निकाले गए विभिन्न पदों के सिलेबस के ऊपर। और शीघ्र में ही पचमढ़ी कैंटोनमेंट के एडमिट कार्ड और डेटा ऑफ एग्जामिनेशन बताए गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन है अपने सिलेबस को लेकर के। हालांकि मैंने इसके ऊपर कई बार वीडियो बना रखी है और एक तरीके से ऑफिशियल सिलेबस जो निकाला गया कैंटोनमेंट की ओर से वो भी है। और कई सारे पदों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सफाई वाला, प्यून, माली, चौकीदार। लगभग इनके जो सिलेबस होते हैं सेम रहते हैं, तो इनको एक तरीके से एक ही साथ एक दिया है और सबका सिलेबस सेम ही है इसमें। इसके बाद असिस्टेंट टीचर, जूनियर असिस्टेंट और भी बहुत सारे पदों पर हम सिलेबस की ओर बातें करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सफाई वाला, प्यून, माली और चौकीदार के पद के लिए लेवल 5 का है। और बेसिक मैथमेटिक्स में देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं इसमें। 10th, हंड्रेड्स, शेप्स एंड एंगल्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पार्ट्स एंड होल एंड मेजरमेंट। तो पद के हिसाब से ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। हिंदी में देख पा रहे हो केवल 4 टॉपिक्स हैं, पर्यायवाची, विलोम, उन्हीं का अर्थक, मुहावरे और शब्दार्थ, इस तरीके के। साथ ही इसमें जनरल नॉलेज है। ठीक है, चूंकि मैं पचमढ़ी कंटोनमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये पचमढ़ी कंटोनमेंट के हिसाब से है, यानी जनरल नॉलेज ऑफ एमपी, यानी आप किसी भी स्टेट से रिलेटेड हैं तो सबसे पहले आपको अपने राज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी आपको कल्चर, म्यूजिक, डांस, ठीक है, एमपी के या फिर जिस भी स्टेट से आप रिलेटेड है। ठीक है, साथ ही फिजिकल कैटेगरी यानी रिवर क्या है, नदी क्या है और वहाँ पर कौन से वन है। ठीक है, इस तरीके से। और साथ ही में फिजिकल एंड ज्योग्राफी वहाँ की जानकारी होनी चाहिए आपकी। साथ ही बेसिक अवेयरनेस की अगर बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स, ठीक है, ईजी रहते हैं, बहुत हार्ड नहीं रहते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है आपका सिलेबस आप प्लम्बर की। ठीक है, प्लम्बर की बात कर लें तो 10+2 का सिलेबस रहता है इसमें। और इंग्लिश कंप्रिहेंशन में देख पा रहे हैं कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्शन, एडम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से। और साथ ही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है इसमें। कौन कौन से हैं इसमें देख सकते हैं। HCF, LCM, फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर आपको इस पे जानकारी करना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर्स आते हैं तो वो भी बताया जाएगा, आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। साथ ही बात करें जनरल अवेयरनेस में, प्लम्बर के जनरल अवेयरनेस में लगभग 5 से 6 पॉइंट पूछे थे, जैसे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, स्पोर्ट एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। और जीके यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी कई सारे पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज हो गया और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देख पा रहे होंगे। और साथ ही प्लम्बर ITI लेवल की अगर बात करें तो प्लम्बर ITI लेवल यानी कि आपके ITI से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ रखी है बुक उसमें से रहता है। देखिए क्या कुछ रहता है वो देख सकते हैं आप। और अगला पद आपका जूनियर क्लर्क या असिस्टेंट टीचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सिलेबस 10+2 का रहता है, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट टीचर का। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देख पा रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और साथ ही जनरल अवेयरनेस में वही सारे क्वेश्चन है जो कि प्लम्बर के लिए पूछे गए थे। 10+2 लेवल का ये भी है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, चूँकि मैं पचमढ़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप किसी भी स्टेट से रिलेटेड है, अगर आपको अपने खुद के स्टेट का ऑफिशियल सिलेबस चाहिए तो कमेंट में से जरूर कर दें। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में देख पा रहे हो क्या कुछ पूछा जा रहा है। HCF है, LCM एंड फ्रैक्शन है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड एवरेज, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंग्लिश कंप्रिहेंशन में देख सकते हैं लगभग 6 से 7 पॉइंट है। और साथ में बेसिक हिंदी भी है 10th लेवल का। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है। और बात करें अगला जो सिलेबस है पंप अटेंडेंस एंड इलेक्ट्रीशियन का, 10+2 लेवल है भी। इंग्लिश कंप्रिहेंशन में भी लगभग 6 से 7 पॉइंट है। स्पॉट है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। साथ में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं इस तरीके के। और अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखें। और 15 मई बीत चुका है और किसी भी दिन आपके जो अलग अलग कैंटोनमेंट से उनके एग्जाम डेट या उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल तैयारी को बनाए रखें। जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। और सब्जेक्ट है ITI लेवल का, इलेक्ट्रीशियन, पंप अटेंडेंस के लिए 40 क्वेश्चन रहते हैं। और मैं इस धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब इसको देख पा रहे होंगे, बहुत कुछ हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस है आपके तरफ से निकाला गया था पचमढ़ी कैंटोनमेंट की ओर से, ऑफिशियल सिलेबस है। और एक तरीके से आप भी जाकर के इसको चेक कर पाएंगे MP ऑनलाइन साइट पर। और सिलेबस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने सोचा आपके लिए सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी अन्य स्टेट से रिलेटेड है और अन्य पोस्ट से रिलेटेड आपको सिलेबस की जानकारी चाहिए तो कमेंट मेंशन जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।